बात करें 19 जून 2025 थर्सडे के लिए, निफ्टी के अंदर 24892 लेवल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट बनाने के बाद एंड टॉप बनाने के बाद कंटिन्यूअस निफ्टी डाउन के ऊपर मूव किया। ओवरऑल मार्केट का जो टारगेट था 24735 यहां पे था। मार्केट यहां तक तो नहीं आ पाया, इसके ऊपर ही मार्केट रहा, बट ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट डाउन के ऊपर ही रहा। यहां पे एक मेजर बात यहां यही है, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस दिखने को मिला। मार्केट पहले अपसाइड के अंदर मूव करने की कोशिश किया था, बायर्स को ट्रैप कर लिया एंड कंटिन्यू रेजिस्ट बनाने के बाद और टॉप बनाने के बाद डाउन साइड के ऊपर मूव किया। ये एक बायर्स के लिए ट्रैप था। और एक बायर्स के लिए ट्रैप था बैंक निफ्टी के अंदर, मार्केट खुलने के साथ ही अपसाइड का मोमेंटम जारी रखा। सबसे बड़ी बात यहां पे यही आ जाती है, लोग यही सोचते हैं कि बैंक निफ्टी खुलने के बाद इतना अपसाइड मूव ले रही है, दैट मीन्स आगे की ओर मार्केट तेजी से निकल सकता है, बट नहीं। हम एक हेल्दी मूव को देखें मार्केट में, तो ये हेल्दी मूव अपसाइड के अंदर नहीं, डाउन साइड के अंदर दिखने को मिला है। एंड गिरने से पहले एक अच्छा सिग्नल मार्केट दिया है, एक क्लियर सिग्नल मार्केट दिया। एंड बैंक निफ्टी के अंदर भी इसको एक टॉप हम कह सकते हैं। जो रेजिस्टेंस लेवल था 55996, ये लेवल को मार्केट टॉप क्रिएट किया, यही रेजिस्टेंस लेवल को, और सेलर्स अच्छा खासा गिरावट मार्केट के अंदर मेंटेन किया, बायर्स को यहां पे ट्रैप कर दिया, लेवल टू लेवल मार्केट काम किया। ये सबसे बड़ी खासियत है हमारा सिस्टम का। अभी हम बात करेंगे 20 जून फ्राइडे, बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर किस तरह का मार्केट मूव दिखने को मिल सकता है और किस तरह का सक्सेस मिल सकता है। सही से एनालिसिस को आप देखेंगे तो आप लोगों को मैं इतना कह सकता हूं कि बड़ा गेम आप देख पाएंगे मार्केट में, बड़ा गेम। पहले मैं बैंक निफ्टी से लेता हूं 55800। ये लेवल पे बैंक निफ्टी आके एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट जनरेट करता है, याद रखिएगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट जनरेट करता है, तो बैंक निफ्टी के अंदर एक क्विक मूव इन डाउन साइड दिखने को मिल सकता है। ये जो डाउन साइड मोमेंटम है मार्केट के अंदर, इसका जो टारगेट रेंज है, टारगेट रेंज लगभग 400 पॉइंट का है। चौंकने का जरूरत नहीं है, ये ओरिजिनल है, ये सत्य है। टारगेट रेंज 400 पॉइंट का है, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 280 एंड 120। टू पार्ट में इसको हम देखेंगे, फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट, बट रेंज इज 400 पॉइंट। नेक्स्ट लेवल यहां पे है 55500। ये लेवल के नीचे मार्केट टिक, यानी कि डाउन के ऊपर टिक जाती है, डाउन के ऊपर टिक जाती है, सस्टेन हो जाती है, तो पहले 150 पॉइंट, सुन लीजिए ध्यान से, पहले 150 पॉइंट मार्केट में एक गिरावट का जोन है। ये 150 के बाद एक लेवल आती है 55350, मार्केट ये लेवल को भी ब्रेक डाउन कर देता है और लेवल के नीचे सस्टेन मेंटेन करता है, तो 450 पॉइंट का एक डाउनफॉल मार्केट में दिखने को मिल सकता है। 400 पॉइंट का एक डाउनफॉल दिखने को मिल सकता है। यहां पे और एक गेम आप लोग समझ लीजिए, 55350
ये जो लेवल है, ये लेवल मार्केट में एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा। यहां से मार्केट ये लेवल तक मार्केट पहुंचने के बाद सपोज करें 55,500 से मार्केट ब्रेकडाउन करके सस्टेन देके काम कर रही है, बट 55,350 पे मार्केट आके रुक जाती है, होल्ड कर लेती है, ओके, और सपोर्ट जनरेट करता है, प्राइस होल्ड होने के बाद सपोर्ट हो जाती है और एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी मूव बनाता है लेवल के ऊपर 55,350 के ऊपर, तो यहां से मार्केट के अंदर एक तेजी दिखने को मिल सकता है। अप्रोक्स 400 पॉइंट का जो रेंज है इसके अंदर दिखने को मिल सकता है, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 280 एंड 120 पॉइंट, ओके। प्रोबेबिलिटी मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा है डाउन का, इसका मतलब हम डाउन के ऊपर ज्यादा नजर रखेंगे तो हमें ज्यादा सक्सेस मिल सकता है। बट 55,500 यहाँ पे मार्केट बैक टू बैक सपोर्ट प्ले करता है, बैक टू बैक सपोर्ट प्ले करता है, बिकॉज ऑफ दैट ये सभी डीएनएल लेवल है, सो दैट बैक टू बैक सपोर्ट प्ले करने के बाद एक प्रोबेबिलिटी यहाँ से भी अपसाइड का बन सकता है, और 55,800 के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करके सस्टेन लेता है, तो यहाँ से भी एक प्रोबेबिलिटी अपसाइड के ऊपर बन सकता है। बट याद रखिएगा सब बैक टू बैक होना चाहिए, दैट मीन्स मार्केट डाउन के ऊपर होगा तो स्मूथली वन वन सिग्नल पे हम काम कर सकते हैं, बट जब अगेंस्ट मार्केट काम करेगा तो हमें बैक टू बैक देखना होगा, बिकॉज डीएनएल लेवल का यही खासियत है, हमें बैक टू बैक चीजों को देखना होगा, ओके। जब अगेन एंड अगेन मार्केट में हो रही है तो हमें कुछ सिनेरियो में चेंजेस आ सकता है, बट हमारा प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है और सबसे बड़ी है डाउन के अंदर। निफ्टी के अंदर मैं बात करूं, एक खास बात बता देता हूं निफ्टी में, 24,856 24,758 दो लेवल है निफ्टी के अंदर। 24,758 ये लेवल को मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेकडाउन करने के बाद लेवल के नीचे सस्टेन हो जाती है, प्राइस का गेम थोड़ा अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है, तो मार्केट के अंदर जो डाउन का रेंज है ये लगभग 200 पॉइंट हो सकता है, 200 पॉइंट का एक टारगेट रेंज यहाँ पे बन सकता है, ओके, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 140 एंड 60, फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट के अकॉर्डिंग। ये सबसे बड़ी बिगेस्ट मूव देने वाला लेवल है। ऊपर और एक लेवल है 24,856, मार्केट यहां से काम करता है और यहां से रेजिस्ट प्ले कर देता है, तो मार्केट के अंदर बड़ा गेम यहां पे दिखने को मिल सकता है। हमारा मेन फोकस है डाउन के ऊपर, डाउन के ऊपर मार्केट रहेगा तो अच्छा रिजल्ट रह सकता है, बट हाँ बैक टू बैक सिनेरियो में चेंजेस आता है, मार्केट बैक टू बैक ये लेवल के नीचे ब्रेक डाउन ना करके यही लेवल पे आके मार्केट बार बार रुक जाती है, और रुकने के बाद प्राइस यहाँ पे फ्लो जो है उसका वो आगे की तरफ मेंटेन करता है, तो आगे की ओर मार्केट निकल सकता है, बट ये प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, इसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग करना होगा, मार्केट को देखते हुए ये प्लानिंग करेंगे, ओके। बट ओवरऑल मार्केट पिक्चर डाउन के ऊपर रहेगा तो हमें भी कंफर्टेबल रहेगा मार्केट में काम करने में, और ओवरऑल मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं वो भी कंफर्टेबली मार्केट में मूव हो सकता है या अपना गेम कर सकता है, ऐसा हमारा एनालिसिस कह रही है। फिलहाल जो मार्केट में है उसको मैं डिस्कस कर दिया, आगे मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा इसके ऊपर हम डिटेल्स अपडेट करेंगे टेलीग्राम के अंदर, आप जुड़ जाइएगा, लिंक कमेंट के अंदर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।